गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के फेलर्स देखने वाले हैं। तो उसमें से जो कोलिजन थ्योरी के फेलर्स है उसमें से जो पहला फेलर है वो हम पहले फेलर के बारे में बात करेंगे। तो कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का पहला फेलर, द रिजल्ट which are obtained from the specific reaction rate by applying the collision theory for the reaction like decomposition of HI and few other are well in agreement with the experimental result. However, there are number of biomolecular reaction where the calculated and experimental result do not agree. फेलर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी में जो पहला फेलर है उसमें बताया गया कि कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए जो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो एग्री नहीं हो रहा है, डू नॉट एग्री। दैट मीन्स हियर द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डू नॉट एग्री फॉर द लार्ज नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये हो गया कोलिजन थ्योरी का फर्स्ट पिलर। In the second failure, for the combination of two ethylene molecule calculated K values, that means rate constant की calculated जो value है for combination of two ethylene molecule, अगर दो इथिलीन मॉलिक्यूल कंबाइन हो रहे हैं ऐसी रिएक्शन है तो उसकी रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू है इज अबाउट 2000 टाइम्स द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। दैट मीन्स थेरोटिकल कैलकुलेटेड वैल्यू ओ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के 2000 गुना ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पे भी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डू नॉट एग्री। दैट मीन्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल विच इंडिकेट द कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू वेरीज। नाउ नेक्स्ट थर्ड फेलर ऑफ कोलिजन थ्योरी इज दैट इन अ रिएक्शन between ethyl alcohol and acetic anhydride and ethyl alcohol vapor at 79 degree centigrade and the K values are about 10 raised to power 5 to 10 raised to power 6 times the experimental value। यानी कि दूसरी भी रिएक्शन दी गई है जहाँ पे पहली सेकंड पॉइंट में हमने बताया था कि दो इथिलीन ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल अगर रिएक्ट हो रहे हैं तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 2000 गुना ज़्यादा रहेंगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। In the third case, when the ethyl alcohol and acetic anhydride vapor react at 79 to 80 degrees centigrade, then the value of rate constant, is near about 10 raised to power 5 to 10 raised to power 6 times than the experimental value. Now, fourth failure of that collision theory, trimolecular polymerization of butadiene takes place at the rate which is 10 raised to power minus 4 than the value calculated from collision theory। तो कोलिजन थ्योरी के अनुसार अगर हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली तो उससे ट्राइमोलिकुलर पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 टाइम्स कैलकुलेटेड वैल्यू से 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 टाइम्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिखा रही है। ये भी कोलिजन थ्योरी का फेलर हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ फेलर इज दैट द चेन रिएक्शन प्रोसीड वेरी फास्ट एंड द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज मच हायर। रेट कांस्टेंट वैल्यू इज द चेन रिएक्शन प्रोसीड वेरी फास्ट एंड द रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज मच हायर दैन द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम द कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी की जो वैल्यू कैलकुलेटेड है उससे चेन रिएक्शन फास्ट और रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी मच हायर रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट है वीकनेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी। वीकनेस ऑफ द कोलिजन थ्योरी, उसका फर्स्ट पॉइंट है कोलिजन थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन very high rates of rate constant as observed above। collision theory is unable
to explain very high rate constant as observed above. Second weakness, collision theory is unable to explain complicated and reversible reaction. This theory is unable to explain the complicated as well as reversible reaction. It is also unable to explain very high rate constant as observed above. That means फेलर्स ऑफ कोलिजन थियरी में बताया गया कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू में बहुत सारा डिफरेंस है. ये डिफरेंस कैसे आया ये बताने में कोलिजन थियरी का वीकनेस है. कोलिजन थियरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड एंड रिवर्सिबल रिएक्शन. इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज reversible reaction and the rate constant of particular such a type of reaction. The theory is unable to correlate the values of P and the characteristic of a reactant molecule. It also unable to correlate the value of P as well as characteristic of reactant molecule, and this theory is unable to explain the unimolecular reaction. Collision theory is unable to explain the unimolecular reaction. Now what is the causes of a weakness of the collision theory? The first point of a causes of collision theory, causes of weakness of collision theory is that in collision theory the mathematical calculations are based on assumption that the molecules are elastic hard sphere. The assumption is true only in case of ideal gases. In collision theory the mathematical calculations are based on the assumption. Mathematical calculations are based on assumption that the molecule are elastic hard sphere. This assumption is true only in case of ideal gases. यानी कि कोलिजन थियरी में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रहा है वो एजम्पशन के बेसिस पे हो रहा है. तो एजम्पशन में हमने मॉलिक्यूल को, गैसियस मॉलिक्यूल को इलास्टिक हार्ड स्फीयर कंसीडर किया था. This assumption is true but only for the molecules of ideal gases. Now second weakness is that in the calculation of activation energy only translational energy has been considered. In calculation of activation energy only translational energy has been considered. Internal motion like rotational and vibrational of the reacting molecule are not taken into account. That means कैलकुलेशन इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस टाइम हम सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी का ही विचार कर रहे हैं. इसमें हम रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी के बारे में, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं कर रहे. और थर्ड वीकनेस, द थियरी इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिज्म विच इज़ वेरी क्रूड इन इटसेल्फ. Hence the proper prediction of the reaction rate are not obtained in case of several reactions. That means the collision theory does not give the proper prediction. This collision theory does not give the proper prediction for the reaction rate of reaction in case of several reaction. तो ये पार्ट हो गया फेलर्स ऑफ कोलिजन थियरी, वीकनेस ऑफ कोलिजन थियरी एंड कॉजेस ऑफ वीकनेस ऑफ कोलिजन थियरी. तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था फेलर्स ऑफ कोलिजन थियरी. तो हम फिर से ओवरलुक कर लेते हैं कि कोलिजन थियरी, पहले पॉइंट में बताया गया कि कोलिजन थियरी के अनुसार कैलकुलेटेड एंड एक्सपेरिमेंट वैल्यू में फ़र्क आ रहा है. दे आर नॉट एग्री विथ ईच अदर. सेकंड पॉइंट में हमने बताया था कि इथिलीन मॉलिक्यूल के अगर रिएक्शन की जाए फॉर द कम्बिनेशन ऑफ टू इथिलीन मॉलिक्यूल, व्हेन द टू इथिलीन मॉलिक्यूल रिएक्ट विथ ईच अदर, then the reaction takes place. The rate of this reaction is 2000 times greater than that of a experimental value. Now in third case, एसिटिक अनाइड्राइड इथिल अल्कोहल की अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो कैलकुलेट वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का जो डिफरेंस है वो 10⁵ टाइम्स और 10⁶ टाइम तक के रहेगा. नेक्स्ट फोर्थ एजम्पशन में हमने कहा कि ट्राइमॉलिकुलर पॉलीमराइजेशन ऑफ ब्यूटाडाइन, इसमें भी जो कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इनमें भी बहुत सारा फर्क है. नेक्स्ट फिफ्थ फेलर में हमने कहा चेन रिएक्शन प्रोसीड वेरी फास्ट एंड रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज मच हायर.
chain reaction proceed very fast and rate constant value of reaction is much higher than the calculated from collision theory. collision theory के अनुसार चेन रिएक्शन फास्ट में हो रही और रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाइयर दिखाई दे रही है। तो ये सभी फेलर्स ऑफ कोलिजन थ्योरी है। तो ये कोलिजन थ्योरी की क्या क्या वीकनेस है ये भी हमने डिस्कस किया था, वो भी 3 पॉइंट 4 पॉइंट में दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट में बताया कि कोलिजन थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन, दैट मीन्स दिस थ्योरी रेट कांस्टेंट ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंटल अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। वैसे भी ये थ्योरी कोलिजन थ्योरी दूसरे पॉइंट में बताया कि कॉम्प्लिकेटेड और रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ये थ्योरी लागू नहीं हो रही है। अनेबल टू दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लिकेटेड एज वेल एज रिवर्सिबल रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट में ये बताया गया कि दिस थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, दिस आल्सो यूनिमॉलिकुलर, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। और कॉजेस ऑफ वीकनेस ऑफ कोलिजन थ्योरी में कि ये कोलिजन थ्योरी की वीकनेस क्यों आई है और वीकनेस कौन कौन सी है, ये तो वो भी हमने 3 पॉइंट में डिस्कस किया था। कोलिजन थ्योरी में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एजम्पशन, जो एजम्पशन इन कोलिजन थ्योरी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन एजम्पशन। तो एजम्पशन में हमने बताया था कि मॉलिक्यूल एक्ट एज ए इलास्टिक हार्ड स्फीयर, बट this assumption is true in some cases of ideal gases, but in some other gases this assumption is not valid. This is the causes of weakness of the collision theory. Next one, in calculation of activation energy, एक्टिवेशन एनर्जी के कैलकुलेशन में हमने सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी को इन्वॉल्व किया। जो इंटरनल रोटेशन होती है, रोटेशनल या वाइब्रेशनल एनर्जी जो होती है उनको इन्वॉल्व नहीं किया है। तो ये भी हमारी कोलिजन थ्योरी का वीकनेस है। थर्ड पॉइंट इज दैट दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल मैकेनिज्म विच इज वेरी क्रूड इन इटसेल्फ, दैट मीन्स द प्रॉपर प्रिडिक्शन फॉर द रिएक्शन रेट आर नॉट ऑब्टेन फॉर सेवरल रिएक्शन। दैट मीन्स दिस थ्योरी के अनुसार, ये थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम एखादी रिएक्शन का रेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। therefore this theory is a failure theory. Also failures we are explain here failures of collision theory as well as weakness of collision theory and causes of weakness of collision theory. तो आप फिर से अच्छे से ये पोर्शन पढ़ें और ध्यान में रखें, यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। ओके, थैंक यू।